नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में सामने आए 3 और कोरोना पीड़ित। प्रदेश में पीड़ितों की कुल तादाद 70 तक पहुंची। 60,000 हिमाचली लौटना चाहते हैं घर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से मांगा सहयोग। 31 मई के बाद खुल सकते हैं 20 से कम छात्रों वाले स्कूल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिए संकेत। माफ नहीं होगी स्कूल फीस, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट की स्थिति। एचपीयू के यूजी छात्रों को राहत के आसार। विश्वविद्यालय ने परीक्षा को शुरू की तैयारी। एपीएल राशन सब्सिडी पर गाद से वीरभद्र सिंह हैरान, बोले जनता पर थोपी महंगाई। कोरोना से निपटने के लिए बैंक कर्मचारियों ने दान किए 30 लाख रुपए। और रोहतांग दर्रे पर 5 सेंटीमीटर हिमपात। लाहौल की चोटियां भी बर्फ से सफेद। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का आक्रमण निरंतर जारी है। गुरुवार को अब तक 3 और मामले सामने आने से प्रदेश में कोविड-19 पीड़ितों की कुल तादाद 70 हो गई है। आज पहले 2 मामले सिरमौर जिला के पांवटा साहिब क्षेत्र में सामने आए, जहां दिल्ली से लौटी एक 30 वर्षीय महिला और उसकी 7 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई। दोनों को पच्छाद उपमंडल के सराहा स्थित कोविड हेल्थ केयर सेंटर में उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा शहर से सटे घुरकड़ी पंचायत में भी एक 24 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है। बताया गया है कि वह 9 मई को टैक्सी के माध्यम से मुंबई से कांगड़ा पहुंची थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले प्रदेश के कोरोना पीड़ितों में महिलाओं की कुल तादाद पुरुषों के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन आज सामने आए तीनों मामलों में कोई भी पुरुष शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे 1 लाख हिमाचली राज्य में लौट आए हैं, जबकि कोरोना वायरस के दृष्टिगत लगभग 60,000 और लोगों ने अपने राज्य में लौटने की इच्छा जताई है। गुरुवार को मंडी और कुल्लू जिला के पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने रेड जोन से हिमाचल आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन करने का फैसला किया है, ताकि संक्रमण फैलने की आशंका खत्म की जा सके। हालांकि ग्रीन और ऑरेंज जोन से आने वाले हिमाचलियों को उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों और उनके परिवारों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करें, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब रुकते हैं एक संदेश के लिए। लोकल के लिए वोकल बने, लोकल खरीदें और लोकल पर गर्व करें। हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद स्कूलों में रौनक लौट सकती है। हालांकि ऐसा वहीं संभव होगा जहां 20 से कम छात्र होंगे। जाहिर है प्राइमरी स्कूलों को लेकर यह फैसला संभव है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को इस संबंध में संकेत देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए नहीं लगता कि 31 मई तक स्कूल कॉलेज खोले जा सकें। इसलिए बच्चों की पढ़ाई सुचारू बनाए रखने के लिए उन्हें ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि स्कूल खोलना तभी आसान होगा जब ट्रांसपोर्ट सुविधा सुचारू होगी। कॉलेजों का प्रारूप भी कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रपोजल अभी सरकार को भेजा गया है और इस पर अंतिम मंजूरी के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उधर दूसरी ओर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट हो या सरकारी, स्कूल फीस माफ नहीं की जा सकती और यह देनी ही होगी। स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने यू टर्न किया है, एक बार फिर पलटा मारा है, फिर अपना निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल हो या दूसरा स्कूल हो, उसकी स्कूल जो फीस है उसको माफ़ नहीं कर सकता, स्कूलों को फीस देनी पड़ेगी। लेकिन आज जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूलों की फीस माफ़ होगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। फीस स्कूल को देनी पड़ेगी, लेकिन हमारा अभिप्राय ये था, मंत्री ने कहा है कि संकट की घड़ी में लॉकडाउन के दौरान कोई भी स्कूल जो है अभिभावकों के जबरन फीस न मांगे। बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कोई भी स्कूल छात्रों से फीस नहीं मांग सकता, क्योंकि स्कूलों को इसका अधिकार ही नहीं है और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
यही नहीं, उन्होंने कहा था कि निजी स्कूलों को सरकार के सीधे नियंत्रण तले लाने के लिए रेगुलेशन लाया जाएगा। लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका अभिप्राय यह था कि लॉकडाउन के दौरान फीस भरने के लिए दबाव न डाला जाए। हालांकि अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों से बातचीत के बाद ताज़ा फैसला लिया गया है और अब बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके अनुसार पहली से 25 जुलाई तक एग्जाम कंडक्ट करने का खाका खींचा गया है। इसके अतिरिक्त वार्षिक प्रणाली के तहत पढ़ने वाले छात्रों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि उनका दाखिला अगली कक्षा में कर दिया जाएगा। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए उनकी परीक्षाएं भी शीघ्र करवाने का प्रयास होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सरकार को सौंपे गए प्लान के अनुसार यूनिवर्सिटी खुलने के बाद 15 दिन का समय भी मांगा गया है। ऐसा इसलिए कि अगर सरकार मंजूरी दे तो इस अवधि में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत शेड्यूल तैयार किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों की सब्सिडी पर गाज गिराने पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम लोगों के जनजीवन पर विपरीत और व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने हैरानी जताई कि आज देश आर्थिक मंदी के साथ साथ कोरोना से भी जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में जनता को महंगाई से बचाने के स्थान पर उनके ऊपर महंगाई थोपी जा रही है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की आधी से अधिक आबादी मध्यम वर्ग से संबंधित है और इससे जुड़े लोग कृषि, बागवानी या छोटा मोटा कारोबार कर गुजारा कर रही है। ऐसे में सब्सिडी के संबंध में ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि वर्तमान संक्रमण काल में जनता के साथ कोई अन्याय या भेदभाव नहीं होना चाहिए। तेजी से पांव पसार रही कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए दानवीर निरंतर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड में 30 लाख रुपए का अंशदान किया है। यह राशि बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अपना एक दिन का वेतन दान देकर जुटाई गई है। बैंक कर्मचारी संघ के प्रधान प्रेम कौशल, महामंत्री अनिल चौहान और बैंक के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें राशि का चेक भेंट किया। कांगड़ा जिला के डमटाल थाना के अंतर्गत आज सुबह एक अंतर्राज्यीय बस हादसे का शिकार बन गई। सुबह लगभग 6:30 बजे बस पंजाब से हिमाचल की सीमा में दाखिल हुई ही थी कि संगैड़ पुल के समीप डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क किनारे स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराई। बस दिल्ली से कारगिल जा रही थी और इसमें चालक और परिचालक के अलावा 18 छात्र सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 4 घायल सवारों को एम्बुलेंस के जरिए पठानकोट के अस्पताल पहुंचाया गया। बहरहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेने के बाद घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बिगड़े मौसम के मिजाज ने गुरुवार को खूब रंग दिखाया। इस दौरान प्रदेश की पसंदीदा सैरगाह रोहतांग दर्रे पर 5 सेंटीमीटर हिमपात रिकॉर्ड किया गया। इस कारण आज यह पास लोगों की आवाजाही के लिए बंद रहा। बता दें कि प्रशासन ने हर मंगलवार, शनिवार और रविवार को सामान्य परिस्थितियों में भी आवाजाही के लिए बंद रखने का फैसला ले रखा है। रोहतांग के अतिरिक्त समीपवर्ती भृगु व दशहर जोत, धुंधी की पहाड़ियों, हनुमान टिब्बा, मकरवेद व शिकरवेद, मनास जोत, इंद्रकिला, दारचा और लेडी ऑफ केलोंग जैसी ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और अब चलते चलते मंडी के धर्मपुर का युवक सऊदी अरब में कोरोना पॉजिटिव, वीडियो भेज सुनाई व्यथा। गोवा से 1473 हिमाचलियों को लेकर शुक्रवार तड़के 3 बजे ऊना पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। शिमला में बनी हिमाचल की पहली सोशल डिस्टेंसिंग कार, गाड़ी में 4 अलग अलग कैबिन। और हिमाचल में हल्की फुहारों से 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का तापमान, कल कुछ स्थानों पर बारिश। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं महिमा ठाकुर की आवाज में ये हिमाचली पेशकश। सोनी शिमले दी सड़का चंदे हाय छैल छबलियां सड़का चंदे काली घगरी ले आया हो।
ले आ